Hello everyone, welcome back to the IB platform. Here is your new video and this video is informative about employment linked scheme. So what is this scheme? Let's understand. हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम हमेशा रही है विच वॉज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जिसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस कराई है विच वॉज एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्कीम, जिसको हम बोल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। इसका जो टोटल आउटले है या हम बोल सकते हैं इसका जो मेन एम है वो है 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएट करना इंडिया में। इसका मेन खर्चा जो निकल के आएगा गवर्नमेंट का वो 1.92 करोड़ का है। इसको 2 साल के लिए मेनली इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जो है 1 अगस्त 2025 टू 31 जुलाई 2027 विच वॉज अप्रूव्ड बाय आवर ऑनरेबल PM। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है इस स्कीम का वो मेनली इनकरेज कर रहा है यूथ को कि वो वर्कफोर्स में जाए और काम करे। 18 से 29 साल तक का जो हमारा यूथ है उसको ये इनकरेज कर रहा है। तो इसमें इनकरेज कैसे कर रहा है? इसमें आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर आप अभी अभी वर्कफोर्स में गए हो, मेनली जो ग्रेजुएट होके जा रहे हैं अभी अभी, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू 15,000 का, मतलब 15,000 का सपोर्ट है आपको गवर्नमेंट से। और ये आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट्स आपको 6 महीने के बाद दी जाएगी जो 7,500 के होगी, और बाकी के 7,500 आपको 12 महीने जॉब करने के बाद मिलेंगे। लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है आप फर्स्ट टाइम सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए, तभी तो आप ले पाओगे ना इस चीज़ का फ़ायदा। अगर आप पहले से जॉब पे हो तब इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़, आपकी जो सैलरी है वो 30,000 से कम होनी चाहिए। तीसरी और सबसे मेन चीज़ ये है कि आप EPFO के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए विच वॉज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि इंस्टॉलमेंट्स में क्यों दे रही है गवर्नमेंट इंसेंटिव को, साथ के साथ क्यों नहीं दे रही जॉब लगती। तो मान लीजिए किसी को गवर्नमेंट ने साथ के साथ 15,000 का इंसेंटिव दे दिया, उसकी नई जॉब लगी और दे दिया, अब उसको इंसेंटिव मिल गया, लेकिन उसने ठीक से 1 महीने जॉब नहीं करी और छोड़ दी, तो क्या कुछ ग्रोथ थोड़ी ना हुई? ना कंट्री की GDP में ग्रोथ हुई, ना एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हुई, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपके अगर पास में एक बंधन होगा कि आपको 6 महीने जॉब करनी ही करनी है, उसके बाद ही आपको इंसेंटिव मिलेगा, तब आप जॉब करोगे। और अगर फिर 12 महीने का एक वो हो जाएगा कि अगर आप 12 महीने जॉब करोगे तब आपको पूरा इंसेंटिव मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स दे रही है ताकि लोग काम करें, वर्कफोर्स में उतरें और फॉर्मल तरीके से काम करें, ना कि इनफॉर्मल तरीके से काम करें। अब इस चीज़ का फ़ायदा सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ही नहीं है, एम्प्लॉयर्स को भी है, क्योंकि मेन एम है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, और उसके लिए एम्प्लॉयर्स को भी फ़ायदा देना बहुत ज़रूरी है। फिर तो वो कहेंगे कि हमें तो कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं, सारा फ़ायदा सिर्फ एम्प्लॉयज़ को हो रहा है। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी कंपनी में एक 10,000 से 20,000 तक सैलरी देता है किसी एम्प्लॉय को और उसे हायर करता है न्यू, तो उसे इंसेंटिव मिलेगा 2,000 का। तो इसमें एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा है, लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल्स हैं। उसके लिए ये रूल्स हैं कि अगर किसी कंपनी में 50 एम्प्लॉयज़ हैं और 50 से कम एम्प्लॉयज़ हैं तो कम से कम 2 एडिशनल वर्कर हायर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी कंपनी में 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो 5 एडिशनल वर्कर हायर करना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा मेन रूल है कि 6 मंथ के लिए रिटेन्ड होना चाहिए वो वर्कर। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने जॉब करी छोड़ के चले गए, नहीं, कम से कम 6 महीने लगातार जॉब करनी है, तभी एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होगी। तीसरा मेन रूल ये है कि नई पोस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पुरानी किसी पोस्ट पे रख दिया और पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेसमेंट नहीं है, तभी कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। अगर रिप्लेसमेंट चलेगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं होगा ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ में। इसलिए न्यू पोस्ट पे हायर करा जाए, पुरानी पोस्ट को खाली ना करा जाए। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये स्कीम आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।